कोका कोला 1886 में जॉन पेम्बरटन से रेसिपी के अनुसार बनाई गई। कोका एक्सट्रैक्ट से बना ये फार्मेसी मिक्सचर अच्छे से ब्लड में मिल जाता है और पर्टिकुलर डोजेस से ये यूफोरिया क्रिएट कर सकता है और कुछ डोजेस से ये तुम्हें मार सकता है। इस ड्रिंक में नहाने से तुम्हारी त्वचा बहुत बड़ी मात्रा में बेंजोमेथिलेक्सानिन एब्जॉर्ब कर लेगी। आर्नोल्ड काफी खुश महसूस कर रहा है। इस समय तुम्हारे ब्लड में इस इंग्रेडिएंट की मात्रा 50 mg से ज्यादा नहीं है। 500 mg का डोज पहले से टॉक्सिक है और 1.2 ग्राम लीथल होगा। हालांकि यूफोरिया 30 मिनट तक रहता है। तुम आर्नी बार बार ये फीलिंग महसूस करना चाहोगे? नहीं, सच में डोज ये तुम्हारे लिए काफी है। इस स्पा ट्रीटमेंट के नए डोज के बिना आर्नोल्ड अग्रेसिव और इरिटेबल बन जाएगा। ये सब्सटेंस दिमाग में डोपामिन कम करता है और इसके बिना आर्नोल्ड उदास महसूस करता है। अब उसकी सारी एनर्जी और कोका कोला को ढूंढने में लग गई। आर्नी, जैसे तुम पहले थे, मैं तुम्हें वैसा देखना चाहता हूँ। एक बार जब ब्लड में कोका एक्सट्रैक्ट शरीर के तापमान को बढ़ा देता है तो तुम्हारी ब्लड वेसल सिकुड़ जाती और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। आधे साल तक ऐसे डेली कोला बाद से आर्नी तुम अंदर से जल जाओगे। खैर, तुमने बहुत प्यारी पर बहुत कम जिंदगी जी। आज तुम सेंटीन के समुद्र में मछली पकड़ने वाले हो, पर जमीन पर पैर रखने की हिम्मत मत करना। आर्नोल्ड, बधाई हो, अब तुम दुनिया के सबसे वाइल्ड और होस्टाइल ट्राइब की पकड़ में हो और उन्हें मेहमान इतने पसंद नहीं होते। मुझे डर है वो तुम्हें खा जाएंगे। तुम्हारी त्वचा से वो 8 ड्रम्स बना सकते हैं, तुम्हारी वेन से 5 बोज और तुम्हारी खाली खोपड़ी से एक बड़ा मग और तुम्हारी स्कार्फ चीफ की बॉडी को सजाने वाली है। आर्नोल्ड, तुम कहाँ जा रहे हो? वाओ, मुझे नहीं लगता था कि एलियंस होते हैं। ये लोग तुम्हारे शरीर के साथ कुछ बढ़िया करने वाले हैं। तुम्हारे शरीर में 70% पानी, 24% ऑर्गेनिक मैटर और 6% इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं। क्यूकम्बर में बहुत सारा पानी होता है, लगभग 85 to 90%। इसलिए देखा जाए तो तुम एक बहुत इमोशनल क्यूकम्बर हो। बचे हुए 6% इनऑर्गेनिक एलिमेंट से बहुत सारी फायदेमंद चीजें बन सकती हैं। तुम्हारे शरीर में 6 सेंटीमीटर लंबा कील बनाने के लिए काफी सारा आयरन है। तुम्हारे शरीर में हेडफोन्स बनाने के लिए भी जरूरी कॉपर है और इन सब के बाद भी तुम जिंदा रहते हो। तुम अपने ज्यादातर इंटरनल ऑर्गन्स भी निकाल सकते हो और फिर भी तुम जिंदा रहोगे। एक इंसान का शरीर बहुत नाजुक होता है, पर तुम पेट, स्प्लीन, तुम्हारे लिवर का 70%, तुम्हारी इंटेस्टाइन्स का 80%, एक किडनी, एक लंग और तुम्हारे पेल्विस और इंग्विनल कैविटी में पाए जाने वाले सारे ऑर्गन्स के बिना भी तुम जिंदा रह सकते हो। हाँ बिल्कुल, तुम बहुत मुश्किल से क्यूकम्बर बन पाओगे, पर ये तुम्हें मारेंगे नहीं और तुम्हारे पास वो मुफ्त के बेकार क्वालिटी वाले हेडफोन्स होंगे। पर ये सब बेकार चीजें हैं। असल में तुम्हारे शरीर के कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, सोडियम और ऑक्सीजन है और ये केमिकल एलिमेंट डायनामाइट का भी हिस्सा है। ह्यूमन बॉडी की छिपी हुई एक्सप्लोजिव शक्ति 175 ग्राम्स ऑफ TNT के बराबर होती है। असल में तुम्हारे एक्सप्लोजन की शक्ति इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी कि तुमने अपने जीवन में कितना नमकीन खाना पसंद किया। उसे आखिरकार नौकरी मिल गई, अब वो खाली नहीं है, अब वो कॉफी फार्म बिच है। आर्नोल्ड 9 मीटर की ऊंचाई के पेड़ों से बीन्स इकट्ठी कर लेगा। बहुत बढ़िया काम है आर्मी। इकट्ठे किए हुए बीन्स सूखे और भुने हुए हैं। इसके बाद वो बिकने के लिए तैयार हैं। आर्नी, उस आग से सावधान रहो। ओह आर्नी, अपनी चीजें लो और भागो। तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ रह सकते हो, पर एक शर्त पर। नए एक्सपेरिमेंट में तुम मेरे टेस्ट सब्जेक्ट बनोगे। एक बार में तुमने जितनी भी कॉफी हार्वेस्ट की थी वो सारी तुम पी लोगे। तुम्हारा स्टॉक 10 लीटर एस्प्रेसो या 200 कप बनाने के लिए काफी है, तो इसे पी लो। बटरकप, पूरी दुनिया में लोग एक साल में 500 बिलियन कप पी जाते हैं और कुछ भी बुरा नहीं होता। वैसे कैफीन का ये डोज एक बार में तुम्हें 2 बार मार देगा, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ आर्नी, इसलिए मैं तुम्हें 2 एक्स्ट्रा लाइफ्स दे रहा हूँ। भूख लगी है, एस्प्रेसो में 0 कैलोरीज हैं। तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए कि कैफीन तुम्हारी भूख को मिटा देता है। आर्नी, क्या तुमने उन ऑस्ट्रेलियन बच्चों के बारे में सुना था जिन्हें एस्प्रेसो का 5वां कप पीने के बाद लगा कि उन्होंने शोर में गाना सुना? इस एक्सपेरिमेंट ने कैफीन की साइको एक्टिव प्रॉपर्टीज कंफर्म कर दी। आर्नी, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? आर्नी, सच में 10 लीटर एस्प्रेसो पीना नामुमकिन है। तुम्हारे हाथों के झटके और पागलपन तुम्हें 50वें कप के बाद एक और सिप नहीं पीने देगा, पर कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये लो, कैफीन पिल ले लो। कैफीन का ओवरडोज कार्डियक अरेस्ट को बढ़ावा देता है, तुम्हारे केस में डबल कार्डियक अरेस्ट। बधाई हो, 3 लाइफ्स के साथ तुम एक्सपेरिमेंट को झेलने में कामयाब रहे। मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए है आर्नी, पर मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम परेशानियां नहीं चाहते
तुमने कभी फिल्म फोन बूथ देखी है? मेन कैरेक्टर बनने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम निशाने पर हो, मेरे निशाने पर, और अगर तुमने फोन काटा मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। इस तरह से आराम करो आर्नोल्ड, तुम्हें बस फोन पर नॉन स्टॉप बात करनी है और अपनी दयनीय जिंदगी जीनी है। तुम वैसे भी क्या करते हो? तुम मूवीज देखते हो, काम पर जाते हो, क्या तुम्हारे पास काम है भी? बिल्कुल है। तुम मेरे लिए काम करोगे आर्नी? तुम मूर्ख हो। तुम्हें रोड पर नजर रखनी चाहिए। हर चौथा कार एक्सीडेंट मोबाइल फोन की वजह से होता है। शायद दुनिया भर में हर साल 1.6 मिलियन एक्सीडेंट। यह ड्रंक ड्राइविंग से 6 गुना ज्यादा है आर्नी। यह बेहतर होगा अगर तुमने ड्रिंक की होती। क्या तुम मुझे सुन रहे हो आर्नोल्ड? मैंने तुम्हें बिना रुकावट की बातचीत के बारे में कहा था। लाइन पर ही रहो। क्या तुम महसूस कर सकते हो कि तुम्हारा फोन कैसे गर्म हो रहा है? ये सब लिथियम बैटरी के ओवरवर्किंग के कारण हो रहा है। लिथियम एक एल्काली मेटल है जो बहुत तेजी से एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। तुमने शायद अपना चार्जर ब्लैक मार्केट से खरीदा होगा, जहाँ वो सस्ता नकली सामान बेचते हैं। इससे बैटरी डैमेज हो सकती है और परिणाम के रूप में एक्सप्लोजन। चिंता मत करो आर्नी, मैं तुम्हें नया फोन दूंगा। सब कुछ साइंस के नाम पर। मैं देख सकता हूँ कि तुम थके हुए हो, पर अफसोस की बात है कि तुम्हें सोने की अनुमति नहीं है। इंसोम्निया के पहले 2 दिनों के दौरान आप अपने शरीर में हल्की कंपकपी महसूस करोगे और कोऑर्डिनेशन करने में मुश्किल होगी। तीसरे दिन तुम्हारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि तुम्हारा शरीर फैट बर्निंग मोड पर चला जाएगा। 4-5 दिनों के बाद आप देखने और सुनने के वहम का अनुभव करना शुरू करेंगे। तुम्हारी स्पीच अकल्पनीय हो जाएगी। हालांकि सच में मुझे यह भी नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। तुम्हारे द्वारा रोज बोले जाने वाले शब्दों में 80% की कमी आएगी। तुम 1 हफ्ते में ज़ॉम्बी की तरह दिखोगे, कमजोर, कांपने वाला और जो सबसे आसान काम भी न कर पाए। ट्यूमर्स। अब इसके बारे में बात करना सही है। क्या आपको लगता है कि लगातार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कारण आर्नोल्ड को ट्यूमर का खतरा है? तुम्हें दुखी करने के लिए माफ करना। फोन रेडिएशन से अभी तक कोई ट्यूमर के होने का सबूत नहीं है। सेल फोन रेडिएशन नॉन आयोनाइजिंग है और यह दिमाग के सेल्स में डीएनए को नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं है, यहाँ तक कि आर्नोल्ड जैसे कमजोर के भी। पर अगर फोन में ज्यादा पावर होती, मान लो 1000 गुना ज्यादा, इस तरह के एक फोन का माइक्रोवेव ओवन के जितना इफेक्ट होगा। ये ट्यूमर तो नहीं करेगा, पर 1 मिनट से भी कम समय में ये आर्नोल्ड के दिमाग और शरीर को आसानी से पिघला देगा। बेहतर होगा कि तुम दूसरी मूवी देखो आर्नी। और अब वह अपने खुद के YouTube चैनल पर सीधा प्रसारण करेगा। भगवान, बस स्टार्ट ब्रॉडकास्ट बटन पर क्लिक करें। ये काम किया। मेरी तरफ से सबको हेलो बोलो। हे, तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, रुको, प्लीज बताओ मुझे, क्या तुमने कम से कम ब्रॉडकास्ट बंद कर दिया था? खत्म हो गया। 1 सेकंड रुको, लगता है कि लोग इसे पसंद करते हैं। देखो जरा इसे आर्नोल्ड, हमें एकदम सही कंटेंट मिला है जिसे लाखों यूजर्स देखना चाहते हैं। तुम्हारे पास एमिनेम, प्यूडीपाई और टी सीरीज से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। ये अविश्वसनीय है। तुम्हारी आवाज दुनिया भर के सभी स्क्रीनों से सुनी जाती है और इसका मतलब है कि हम अमीर हैं। सभी कूलेस्ट ब्रांड्स ने तुम पर एडवर्टाइजिंग ऑफर की बौछार कर दी। सेलिब्रिटीज तुम्हारे साथ फिल्म कोलैबोरेशन के लिए तैयार हैं। लेकिन इन सेलिब्रिटीज की परवाह कौन करता है? ललिता ने खुद तुम्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना शुरू कर दिया। खैर, हाँ, बिल्कुल ये सब कुछ ही घंटों पहले से हो रहा है, जब तुम्हारा आईट्यून्स पर सोलो एल्बम रिलीज किया गया था, जो पहले ही एड शीरन और बिली एलिश को पार कर चुका है। आर्नोल्ड, शायद अब तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल है। तुम्हें क्रिसमस ईव पर न्यू ईयर के गाने परफॉर्म करने का मौका दिया गया है। लगता है तुमने अपने वोकल कॉर्ड्स को बिगाड़ दिया है। देखो, ये टी सीरीज चैनल के एक्टर हैं। मुझे ये इंडियन मोटिव पसंद है। यहाँ क्या हो रहा है? आर्नोल्ड एक स्टार है। क्या तुमने उसका चैनल देखा है? ये कैसे मुमकिन है? ये सब टी सीरीज की गलती है। आर्नोल्ड, मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें इस बात की आदत हो जानी चाहिए कि लाइफ कितनी अनफेयर है और यहाँ की दुनिया में बहुत कम लोग हैं, या बल्कि कोई नहीं, जिसे सच में तुम्हारी जरूरत है। हालांकि मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से भी एक दिन में 100 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर खोना बहुत क्रूअल है। आज वो जाएगा अमेज़न के स्थानीय निवासियों से मिलने। कौन से? पिरानास। वहाँ लगभग 50 अलग तरह के पिरानास हैं। उनमें से कुछ ही खाते हैं जिंदा जीवों का मांस। बाकी सारे या तो शाकाहारी हैं या सिर्फ कैरियन खाते हैं। आर्नी, गेस करो, तुम कौन से पिराना से मिलने वाले हो? मेरे होशियार बच्चे, तुम सही हो। आर्नी का सौभाग्य
और हमारे व्यूअर्स के लिए निराशा की बात है कि साइंस में एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिसमें पिरान्हाज ने किसी इंसान पर हमला किया हो। तो फिर हम ही एक ऐसा केस बना देते हैं। आर्नी, कूद जाओ। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्हें आप में कोई दिलचस्पी नहीं है और ऊपर से वे आपसे डरते हैं। पिरान्हाज में गुस्सा बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहली है गर्मी। गर्मी बढ़ा दो प्लीज। शुक्रिया। यह नर्क किसी को भी पागल कर देगा। सूखा पड़ने पर नदी में पानी का लेवल कम हो जाता है और खाना ढूंढना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इससे दूसरी वजह बनती है भूख। भूखे पिरान्हाज उनके बीमार और कमजोर साथियों तक को भी खाने को तैयार हो जाते हैं। तो तुम कैसे बचोगे आर्नी? तीसरी बात जो उनके गुस्से का हिस्सा बनती है, अपने अंडों की रक्षा करना। मॉम और डैड को बिल्कुल पसंद नहीं कि जब उनके बच्चे परेशान होते हैं। भूख बढ़ाने के लिए एक छोटा सा खूनी बाइट और आप और आर्नी तैयार हैं पिरान्हाज से मिलने के लिए। उनके जबड़ों की बनावट उनके शिकार के मांस के बड़े हिस्सों को चीरने में उनकी मदद करती है। तेज नुकीले दांत 4 से 5 मिलीमीटर लंबे, अंतड़ियों और छोटी से छोटी हड्डियां भी चबा सकते हैं। आर्नी, तुम अपनी उंगलियां भूल सकते हो। कुछ ही मिनटों में आपको मिलेगा एक साफ स्केलेटन। पिरान्हाज की सबसे बड़ी मछलियों में से एक मछली 1 किलोग्राम तक की हो सकती है, लेकिन जबड़े कितने बड़े हों ताकि वो आर्नोल्ड के साथ उसकी सारी हड्डियां भी खा सकें। चलो पिरान्हाज के दांतों को 6 गुना बड़ा कर देते हैं। ऐसे दांत हड्डियों को छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से काट सकते हैं। पिरान्हाज नदियों के सफाई कर्मी होते हैं आर्नी। वे अमेज़न के पानी के नीचे कुछ भी सड़ने के लिए नहीं छोड़ते। खैर, बालों को छोड़कर मछलियों को भी लगता है कि तुम्हारे बाल अजीब हैं आर्नी। ये बहुत ही सुंदर, बड़ी अच्छी सब्जियां हैं। हे, स्टोर में खाना बंद करो। ये सब्जियां GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं। इस टमाटर में सिल्कवॉर्म जीन है और तुम्हारे आम खीरे में जेनेटिक तौर पर इंसानों वाली 40% सिमिलैरिटी है। लेकिन डरो मत, GMO डरावना नहीं है और मुझे पता है कि ये तुम्हें कैसे साबित करना है। चलो तुम्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं आर्नोल्ड। इंसानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करना गैर कानूनी है, लेकिन 2018 में चाइना में 2 जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज पैदा हुए थे। उन्हें HIV से लड़ने के लिए प्रोग्राम किया था। अब हम पेंटागन की सबसे सीक्रेट लेबोरेटरी में हैं। वो यहाँ GMO सोल्जर्स बनाते हैं। CRISPR-Cas9 एक नई टेक्नोलॉजी है जो एक ऑर्गेनिज्म के DNA को दूसरे ऑर्गेनिज्म के DNA में डालने के काम आती है। एक आम फिश के अंदर बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश के जीन्स डाल दिए। अब वो एक ग्लो फिश बन गई। सब्जियों को लंबे समय के लिए और अच्छे स्वाद के लिए मॉडिफाई किया जाता है। लेकिन तुम्हारा क्या आर्नोल्ड? क्या तुम लंबे होना चाहते हो? हम माइकल जॉर्डन के जीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम तुम्हारे पसीने वाले जीन को हटा देंगे ताकि तुमसे इतनी बदबू ना आए। और मिलिए आर्नोल्ड 2.0 से। नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। पसीने के बिना लोग बस में तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुम्हारे पड़ोस की ग्रैंडमा तुम्हें छोटा सा रेड हेड लड़का नहीं बुलाएगी। अब वो सिर्फ रेड हेड लड़का बुलाएगी। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी इतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर जरूर है। डिजाइनर GMO बेबीज जल्द ही आने वाले हैं और क्रिमिनल्स के सारे खतरनाक जीन्स को हटा पाना मुमकिन होगा। ये बदलाव की नई शुरुआत है। स्वीट ड्रीम्स आर्नोल्ड 2.0। हे, ये क्या हो रहा है? आर्नोल्ड, क्या तुमने लैब से सारे सिरिंजेस चुरा लिए हैं? क्या अच्छी खुशबू के लिए तुम खुद में स्ट्रॉबेरी जीन इंजेक्ट करना चाहते हो और अच्छे बट के लिए कॉर्की जीन? ऐसा मत करो आर्नोल्ड, रुको। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं गलत था। जेनेटिक इंजीनियरिंग सिर्फ ऑर्गेनिज्म के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए भी खतरनाक है। हे, मैं देख सकता हूँ कि लेट नाइट बियर बैच बहुत अच्छा रहा, पर भूलना मत, सुबह तुम्हें 60 से भी कम IQ वाले यूट्यूबर्स की कॉन्फ्रेंस में जाना है
और अगर तुम लेट हुए तो फिर तो अपना करियर खत्म समझो। टॉयलेट जाने के लिए बिल्कुल समय नहीं बचा है, तुम्हें रोक कर रखना पड़ेगा दोस्त। तुम्हारा ब्लैडर 150 to 200 मिलीलीटर फ्लूइड तो आराम से रोक सकता है, पर 400 से 500 मिलीलीटर तक बढ़ने के बाद तुम्हें प्रेशर महसूस होने लगेगा। तुमने जरूर बहुत पी होगी। लगता है बॉस बुरे मूड में है और जाहिर है कि वो किसी को भी बाथरूम ब्रेक नहीं लेने देंगे। फ्लूइड किडनीज में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर वो यूरेटर के जरिए ब्लैडर में आता है। हो सकता है तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस हो रहा हो आर्नोल्ड, क्योंकि अब तुम्हें अपना पी अपनी मसल से रोकना होगा। बेहतर होगा तुम हंसो ना आर्नोल्ड, ना ही चीखो ना खांसो, कुछ भी ऐसा जिससे मसल्स कमजोर पड़े और शायद तुम लीक करना शुरू कर दो। हुर्रे, ब्रेक टाइम, तुम बच गए। एक आम इंसान दिन में 6 या 7 बार पी करता है। ओह, तुम्हारी किस्मत खराब है आर्नोल्ड। पुराने जमाने में तहजीब का ध्यान रखते हुए लोगों को खुले में पी करने की इजाजत थी और आदमियों और औरतों के टॉयलेट्स के बीच में बंटवारा 1792 में लाया गया। ठीक है, ब्रेक खत्म दोस्त, अब प्रेजेंटेशन देने की बारी तुम्हारी है। अगर तुम इसे ज्यादा देर तक रोकोगे तो तुम्हारा ब्लैडर फूल सकता है ताकि तुम और ज्यादा पी इकट्ठा कर सको, पर यह खतरनाक हो सकता है। तुम्हारे यूरिन के बैक्टीरियाज और एसिड वापस ऊपर किडनीज तक पहुंच सकते हैं, जिससे सिस्टाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। आर्नोल्ड, लगता है सब लोग तुम्हारी कंपनी पॉलिसी से नाराजगी से सहमत हैं। चलो भी आर्नोल्ड, मुझे पता है तुम और देर तक रोक सकते हो, बस 50 बातें और, फिर तुम आजाद हो। खैर, बस हुआ, अब घर जाने का समय है। और आर्नोल्ड, मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि ज्यादा मूवमेंट मत करना। अगर तुम्हारा ब्लैडर इतना फुल है तो वो फट भी सकता है। ये तुम लगभग घर पहुंच ही गए। अब हमें बस सुबह के ट्रैफिक जैम से निकलना होगा। आराम से चलो। ओह नहीं, लगता है तुम्हारा पड़ोसी आ रहा है आर्नोल्ड, वही आदमी जिसे मिलने पर बड़ी सी झप्पी देने की आदत है। ओह, ये अच्छा नहीं हुआ। आर्नोल्ड, क्या तुमने सच में हेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिया? आर्नोल्ड से मिलिए, कपड़े पहन लो आर्नी, क्योंकि तुम्हारी ऐसी बॉडी की वजह से हम अपनी फीमेल ऑडियंस को खो सकते हैं। श्वार्ज़नेगर और अपने बीच सिमिलैरिटीज ढूंढ रहे हो? तुम्हारे अंदर एक तो है और वो है तुम्हारा नाम। अगर तुम्हें उसके जैसी बॉडी बनानी है तो तुम्हें वर्कआउट शुरू करना पड़ेगा और अपने रोज के खाने को भी छोड़ना होगा। या शायद तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं। आर्नोल्ड, क्या तुम सीरियस हो? स्टेरॉइड्स, पहली बात ये गैर कानूनी है और दूसरी बात मैं फिर से बोलता हूँ, ये गैर कानूनी है। प्रोटीन कंपाउंड्स वाली मसल्स मसल के फटने से बनती हैं, जो कुछ दिन में ठीक हो जाती हैं और मसल्स और मजबूत और बड़ी हो जाती हैं। स्टेरॉइड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर जाने के बाद हार्मोन्स बन जाते हैं और फिर बॉडी दुगनी स्पीड से ठीक होने लगती है और साथ साथ अचानक से मसल्स भी काफी बढ़ने लगते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन लेने के बाद बॉडी में अजीब बदलाव होने लगते हैं। तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स बढ़ने लगेंगे, टेस्टिकल का साइज घटने लगेगा और बिना बात गुस्सा आएगा। हालांकि मुझे पता है कि ये कैसे और क्यों होता है। कोई बात नहीं आर्नोल्ड, कम से कम तुम्हारे पास कुछ तो बड़ा होगा। ऐसा लगता है कि ये फालतू ट्रीटमेंट तुम्हारे जैसे आलसी लोगों के लिए ही बना है। असल में स्टेरॉइड लेने का मतलब तुम्हें वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। जाहिर है इतना सारा टेस्टोस्टेरोन लेने के बाद तुम्हारा लिबिडो भी बढ़ेगा। तुम्हें तुरंत फिजिकल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। हे आर्नोल्ड, चलो भी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो तुमने अपनी फोटोज डेटिंग ऐप पर अपलोड करने का सोचा है। मुबारक हो, तुम्हें मैच मिल गया। उसकी फोटोज को देखकर लगता है कि तुम दोनों के बीच बहुत कुछ कॉमन है। तुम उसे पहली डेट पर सरप्राइज कैसे करोगे? बढ़िया आर्नोल्ड, तुम दोनों पक्का एक दूसरे के लिए बने हो। गुड मॉर्निंग आर्नोल्ड, मैं देख सकता हूँ कि तुम अकेले नहीं उठे हो। क्या तुम डर गए आर्नोल्ड? मैं तुम्हें बताना भूल गया, टेस्टोस्टेरोन औरतों पर अलग ही तरह से असर करता है। उनके चेहरे पर लड़कों की तरह बाल आ जाते हैं, उनकी आवाज भारी और रफ हो जाती है। पर इतनी तेज मत भागो, ये खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारा दिल उतना हेल्दी नहीं है जितना पहले था। अब तुम्हें आसानी से हार्ट अटैक आ सकता है। ओह आर्नोल्ड, लगता है किसी ने कल रात काफी मजे करे हैं।
और लगता है कि अभी तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे कमरे की तरह ही खराब हो रखा है। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? आर्नोल्ड, क्या ये सच है? कल रात आखिरकार तुम सच में एक असली मर्द बन गए। मुबारक हो आर्नोल्ड, ये तुम्हारा पहला अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है और ये तुम्हारी नई दोस्ती के पहले बुरे परिणाम हैं। आर्नोल्ड, तुम्हारे नए दोस्त के साथ मुलाकात करना चाहोगे? खैर, मैं समझ गया। बिल्कुल, अगर तुम्हें करना है तो कोई नहीं रोक सकता। ओह आर्नोल्ड, क्या तुम इस इवेंट को सच में पूरी जिंदगी याद रखना चाहते हो? कम से कम तुम्हारे पास अपने दोस्तों को बाद में बताने के लिए कुछ है। जैसा कि तुम देख सकते हो, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन सिर्फ तुम्हारी सेहत के लिए ही नहीं बल्कि बैंक अकाउंट के लिए भी बुरा है। ओह, कल रात तुम कुछ ज्यादा ही छा गए थे आर्नोल्ड। तुम पार्टी के किंग बने हुए थे। तुम्हारा दांत कहाँ है? क्या कुछ याद आया? कुछ नहीं। आर्नोल्ड, तुम्हें शायद पता नहीं है, पर ज्यादा पी लेने से फालतू में ज्यादा गुस्सा आता है और जरूर तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ी। ओह, तुम्हें इसका इलाज मिल गया। एस्प्रिन लेने की बारी है। ओह, रुको, नहीं, तुम अपनी फर्स्ट एड किट समेटना भूल गए। पर सच में आर्नोल्ड, ये सब परेशानियां सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही हैं। मिनरल वाटर एक कमाल की चीज है। तुम डिहाइड्रेटेड हो, तुम्हें बस अपने शरीर में पानी की मात्रा बढ़ानी है। जकूजी में क्या कर रहे हो? मैं समझ गया, तुम अब ड्रिंक करना छोड़ना चाहते हो, पर पानी नहीं। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था ना कि हैंगओवर से बचना आसान होगा? या लग रहा था? कोई स्पीलबर्ग को कॉल करो, हमारे पास नए जॉस के लिए प्लॉट है। क्या हुआ आर्नोल्ड, क्या तुम एम्बुलेंस को बुला रहे हो? तुमने स्वादिष्ट पिज्जा खाकर अपनी एनर्जी वापस लाने का फैसला किया है, पर तुम एक बात तो भूल ही गए, बदबूदार सांसें। ये एथेनॉल के वो डिके प्रोडक्ट हैं जो लिवर का काम खत्म होने के बाद बॉडी में आते हैं। उनमें से एक है एसिटिक एसिड, जिसकी बहुत बुरी बदबू होती है। हे आर्नोल्ड, तुम पक्का खाने के बाद सोना चाहते हो। बदकिस्मती से नींद के बारे में भूल जाओ। अल्कोहल पीने से सेरेब्रल फंक्शंस ठीक से काम नहीं कर पाते। जैसे ही तुम सोने लगते हो तो तुम्हारे सेरेबेलम में और नई चीजें स्टोर नहीं हो पाती और वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को गलत डाटा भेजने लगता है, जिससे तुम्हें चक्कर आने लगते हैं। बेचारा आर्नोल्ड, तुम्हें देखकर ही दया आ रही है। मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। इस वक्त एक कप चाय तुम्हारे बहुत काम आएगी। एक गर्म कंबल में खुद को लपेटो और इतनी गहरी नींद में सो जाओ कि कोई प्रिंस तुम्हें किस करके भी ना उठा सके। आर्नोल्ड, मैंने कहा था ये काम करेगा। खैर, मैं तुम्हें दूसरे जन्मदिन की बधाई देता हूँ। भूलना मत आर्नोल्ड, हर खुश चेहरे के पीछे कोई बहुत बुरा सच छिपा होता है। क्या तुमने अपना बाथटब बेच दिया? क्यों? क्या ये सब नए PS5 की वजह से? तुम्हें पता है आर्नी, एक बार डॉक्टर जेम्स हैम्बलिन ने दिखाया था कि आप 5 साल तक बिना नहाए रह सकते हो। चलो एक चैलेंज करें। हमारे स्किन का सरफेस बहुत सारे बैक्टीरिया का घर है जो कि माइक्रोबायोम बनाता है। ये तो पक्का ही है कि अगर तुम लंबे समय तक साबुन का इस्तेमाल ना करो, तुम्हारे माइक्रोबायोम का बैलेंस नेचुरली स्टेबलाइज हो जाएगा। हालांकि अगर तुम 3 दिन तक ना नहाओ, तुम्हें खुजली होना शुरू हो जाएगी। चिंता मत करो, थोड़ी सी ताजी हवा ले लो। साफ साफ बिना नहाए कुछ दिन बाद तुमसे गंदी बदबू आने लगेगी। ठीक है, कुछ डिओड्रेंट्स खरीदना बुरा आइडिया नहीं होगा। अपने शरीर की गंध छिपाने के लिए फ्रेग्रेंस का ग्लोबल ट्रेंड सबसे पहले मेडिएवल यूरोप में देखा गया था। उस समय इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 बार नहाते थे, जन्म पर और मृत्यु पर। हाँ, बुरी बदबू तो चली गई, लेकिन डिओड्रेंट्स के इतने ज्यादा इस्तेमाल से आपको एलर्जीज और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और वो जिस एल्यूमिनियम सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, उससे कैंसर सेल्स की ग्रोथ भी बढ़ सकती है। यहाँ तक हमारे समय में भी, यानी कि मॉडर्न दुनिया में, ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत कम नहाते हैं। बेघर लोगों को छोड़कर यहाँ दूर नॉर्थ के निवासी, एस्किमोज और चुकची। क्या तुम्हें कचरे के ढेर जैसा महसूस हो रहा है आर्नोल्ड? रोज ना नहाने से तुम अपना आत्मसम्मान भी खो सकते हो और दूसरे घर के बच्चे तुम्हारे घर के बाहर ग्रेफिटी बनाकर तुम्हें तुम्हारी बदबू के लिए चढ़ा सकते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो आर्नोल्ड? ओह, मुझे उम्मीद है कि तुम कोई बेवकूफी नहीं करोगे।
आर्नोल्ड, तो तुम यहाँ हो, तो तुमने यहाँ चुपचे के साथ रहने का फैसला किया है। मुबारक हो। वैसे भी ये चैलेंज खत्म हो गया है और तुम्हारे माइक्रोबायोम वापस से बैलेंस्ड हो चुके हैं। तुम्हारी स्किन सॉफ्ट और ताजा हो चुकी है और तुम्हारे एक्ने भी पूरी तरह गायब हो चुके हैं। पर रुको, ये क्या है? लगता है आज चुपची अपनी छुट्टी को हमेशा की तरह नहाकर सेलिब्रेट करने वाले हैं। पहले वो अपने सारे कपड़े पहन लेते हैं और जितना हो सके उतना पसीना बहाते हैं। उसके बाद वो हड्डियों के स्क्रैपर से एक दूसरे की स्किन साफ करते हैं और इन सब के बाद वो अपने पर सील फैट लगाते हैं। आर्नोल्ड, अब तुम दूर नॉर्थ के बेस्ट पारंपरिक तरीके से नहाने वाले हो और तुम बेशक ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकते। वो तुम्हें तुम्हारी बदबू से ढूंढ लेंगे। माफ करना, लेकिन तुम भाग नहीं सकते। यहाँ तक कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर भी तुम्हें अपने YouTube चैनल पर काम करना होगा। तुम कहाँ के लिए उड़ रहे हो? कम से कम नक्शा तो देख लो। ओह, ऐसा लगता है तुम उड़कर सीधे बर्मुडा ट्रायंगल आ गए हो। अफवाहों के मुताबिक यहाँ अक्सर प्लेन्स और शिप्स गायब होते हैं। आर्नोल्ड, तुम्हारे जेट विंग्स और कपड़े कहाँ गए? ऐसा लगता है अफवाहें सच थी और तुम भी गायब होने वाले थे। बर्मुडा ट्रायंगल में हो रही अजीब चीजों को साइंस नहीं समझती। हालांकि कुछ नॉन साइंटिफिक कहानियां हैं। उनमें से एक ये है कि यहाँ जो भी गायब होते हैं वो दूसरी मिलती जुलती दुनिया में चले जाते हैं। देखो, यहाँ सब कुछ थोड़ा अलग है। तुम इस कुत्ते को भी अजीब दिख रहे हो। जैसे कि तुम देख सकते हो, तुम्हारा घर भी काफी बदला हुआ है। मैं तुम्हें वहां सावधान रहने की सलाह देता हूँ। आर्नोल्ड से मिलो। यह है आर्नोल्ड, हालांकि दूसरी दुनिया वाला। वो तुमसे ज्यादा कामयाब है और स्टाइलिश मूछें भी हैं और लगता है कि उसे तुम बिल्कुल पसंद नहीं आए। एक और कहानी के अनुसार बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे अटलांटिस का एक पुराना शहर है। पूछना भी मत, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पुराने अटलांटिस के लोगों को इन प्लेन्स और शिप्स की क्या जरूरत थी। लेकिन पुराने रीति रिवाज कठोर हैं। तुम्हारे जैसे को तो वो तुरंत गुलाम बना लेंगे और अगर तुमसे वो नहीं संभला तो तुम्हें स्टीम बोट के फ्यूल में बदल देंगे। सावधान आर्नोल्ड, नए जहाज आ रहे हैं। एक और थ्योरी है, बर्मुडा ट्रायंगल में जो भी कुछ हो रहा है वो एलियंस की वजह से होता है और शायद वो व्हीकल्स को इंसानों की टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए ले जाते हैं या अपने म्यूजियम में रखने के लिए। जरा देखो तो उनके म्यूजियम में कितना सामान है। क्योंकि एलियंस को धरती के जीवों के बारे में अच्छे से नहीं पता, तो तुम्हें मशरूम के साथ रखा जाएगा। आर्नोल्ड, बुरा मत मानो, ये तुम्हारे हेयर कट की वजह से भी हो सकता है। तुम्हें ज्यादा देर के लिए बोर नहीं होना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एलियंस अलग अलग कामों के लिए लोगों को उठाते हैं। तुम्हें प्रेग्नेंट होकर एलियंस के बच्चों को संभालना होगा। दोपहर हो चुकी है और वो बच्चे की तरह सो रहा है। आर्नोल्ड, तुम पूरी जिंदगी सोते रहोगे। उठो जल्दी। लोग सोने में अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा बिता देते हैं। सोते समय शरीर आराम करता है। कुछ बर्ड की स्पीशीज, मरीन मैमल्स और रेप्टाइल्स 10 दिनों तक जागे रह सकते हैं। सोते समय उनका आधा दिमाग काम करता है और आधा आराम करता है। समय बर्बाद ना करने के लिए स्ट्रीमर एशियन एंडी ने एक रात में ऑनलाइन सोकर डोनेशन से $16,000 कमाए थे। लगता है तुम्हारे घर में कोई घुस आया है। आर्नोल्ड, उठो। आर्नोल्ड, ये लोग कौन हैं? ये तुम्हारे दोस्तों की तरह नहीं लग रहे हैं। बधाई हो आर्नी, कैसे न कैसे तुमने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। फिर से, ये अजीबोगरीब जगह कैसी है? कॉलेज डॉर्मेट्री जैसी लग रही है, पर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी की नहीं। वाह आर्नोल्ड, ऐसा लगता है कि तुम नई रियलिटी सीरीज के सुपरस्टार बन सकते हो। उन्हें आखिरकार इन लोगों की फाइल कैसे मिल गई? वूप्सी डेजी, मुझे लगता है वो तुम्हें यहाँ गलती से ले आए हैं। उन्हें तुम सबसे क्या चाहिए? ओ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आर्नोल्ड, क्या तुम सो नहीं पा रहे? एक दिन ना सोने से सर दर्द होता है। तुम्हें सुनाई देना बहुत मुश्किल और शोर भरा हो जाता है और याददाश्त कमजोर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक इंसान 5 दिन से ज्यादा बिना सोए नहीं रह सकता। यहीं से असली टेस्ट की शुरुआत होती है। देखने और सुनने के वहम होना शुरू हो जाते हैं।
मुझे सोवियत साइंटिस्ट की काफी पुरानी कहानी याद आई है। उन्होंने एक कमरे में 5 लोगों को स्टिमुलेट गैस के साथ छोड़ दिया, जिससे वो 15 दिन तक जागे रहे। आर्नोल्ड, तुम आजाद हो। मैं समझ सकता हूँ तुम घर जाना चाहते हो और एक अच्छी नींद लेना चाहते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें पास के शहर में जाने के लिए 30 दिन और बिना सोए रहना होगा। खैर, गुड लक आर्नोल्ड।